द्वितीय वर्ष कला चित्रकला के अंतर्गत आज हम बंगाल स्कूल के कलाकारों में क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का अध्ययन करेंगे। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रधान शिष्यों और कला की पुनर्जागृति में योगदान देने वाले एक शिष्य थे। इनका जन्म और शिक्षा सन 1891 में मुर्शिदाबाद उत्तर प्रदेश के निमटिया क्षेत्र में जन्मे मजूमदार की कला शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज में और 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनींद्र नाथ के सानिध्य में रहकर पूर्ण हुई। कलकत्ता में सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान क्षितेंद्र नाथ के चित्र भी लगे, जिन्हें देखकर वायसराय लेडी हार्डिंग्स और लॉर्ड हार्डिंग्स आश्चर्यचकित रह गए और कलाकारों से मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्हें घर बुलवाया। 14-15 वर्ष की आयु में इतने सुंदर चित्रों को देखकर उन्होंने सारे चित्र खरीद लिए और आपके नाम सहित फोटो और चित्रों की प्रतिलिपियां अखबार में छप गई। 16 वर्ष की उम्र में आपके द्वारा बनाए ध्रुव के चित्र की भी लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की। शांति निकेतन से कला शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात क्षितेंद्र बाबू ने कला अध्यापन करने का निर्णय किया और वे तत्कालीन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में अध्यापक बन गए और बाद में प्राचार्य भी बने। इस प्रकार 18 वर्षों तक आपने कला विद्यार्थियों को शिक्षित किया। सन 1942 ईस्वी से आपने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष बतौर कार्य किया, किंतु एमए की डिग्री न होने के कारण आप एक प्राध्यापक का ग्रेड न पा सके। 62 वर्ष की आयु में आप सेवानिवृत्त हो गए। 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में मजूमदार के चित्रों की चित्र प्रदर्शनियों की धूम रही। कलकत्ता बनारस में सामूहिक प्रदर्शनियों के साथ साथ चौथे तथा छठे दशक में 3 विशाल रिट्रोस्पेक्ट प्रदर्शनियों का आयोजन किया। सन 1949 और 1964 ईस्वी में बनारस में तथा 1963 में कलकत्ता में आपकी प्रदर्शनियां लगी। वैष्णव संप्रदाय के आप अनुयायी रहें, क्योंकि क्षितेंद्र नाथ एक संस्कारित परिवार से संबंध रखते थे, अतः उनकी कला के प्रति समर्पण की भावना उनके वैष्णव मर्यादा के अनुरूप थी, जिसके लिए आपने आजीवन अपनी प्रतिबद्धता निभाई। यही कारण है कि आपके चित्रों के विषय भी धार्मिक, पारंपरिक और पौराणिक थे। चित्रण यात्रा आपकी चित्रण यात्रा धार्मिक रंगों में रंगी हुई थी। विषय भारतीय पुराण, इतिहास, भागवत पुराण और गीत गोविंद के प्रसंगों पर आधारित थे। वे अपनी कला के माध्यम से आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करते थे। वे अक्सर कहा भी करते थे, चित्रकला तो मेरे लिए आत्मिक शांति की वस्तु है, हृदय के अनुराग की वस्तु, जिसमें विकास जरूरी होता है किंतु परिवर्तन नहीं। मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया। चैतन्य महाप्रभु, मीरा तथा ध्रुव की भक्ति में मन को चैन मिला। राधा भाव से मन को शांति मिली। कृष्ण और राधा ही मेरे जीवन के सत्य रहे, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग की जो श्रृंखला तैयार की, वह अत्यंत कारुणिक और मर्मस्पर्शी है। उदाहरण के लिए चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर चैतन्य का ग्रह परित्याग, संत के रूप में कृष्ण प्रेम में विभोर आदि चित्र उल्लेखनीय है। इसी प्रकार गीत गोविंद प्रसंग की श्रृंखला में राधा कृष्ण और गोप गोपियों के बड़े ही हृदयस्पर्शी अनूठे प्रसंग इनकी तूलिका से निसृत हुए हैं। इसे इंडियन प्रेस इलाहाबाद ने प्रकाशित भी किया था। आपने मीरा तथा रूप गोस्वामी के अभिनव चित्रों की भी रचना की। चित्रों में वैराग्य, भक्ति, श्रृंगार, संयोग, वियोग कितने ही रूप देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए महाप्रभु का उदात्त समर्पण, विष्णुप्रिया, रूप गोस्वामी तथा मीरा
चैतन्य महाप्रभु, जमुना, चरण श्रृंगार, निमाई और सनातन भक्ति और वैराग्य आदि। इनके अतिरिक्त उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा देवी आदि देवियों को भी चित्रित किया। जिस प्रकार उतामारो की स्वप्नमयी नारियां हैं, उसी प्रकार मजूमदार की नायिकाएं और देवियां रंग रूप के अपार्थिव लोक में विचरती हैं, जो अद्भुत लुनाई और चारुता लिए हैं। उनके झुके हुए शीश, पतली लंबी मुड़ी उंगलियां और शरीर के मोड़ तोड़ में इस दुनिया से परे किसी ऊपर के लोक की झांकी प्रस्तुत करती है। जिस प्रकार मजूमदार की आकृतियां सुंदर है, उसी प्रकार उनके चित्रित वृक्ष भी लुभावने हैं। पृष्ठभूमि में विशेषतः वृक्षों का अधिक प्रयोग है। पालित मृग मजूमदार के चित्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। जया अप्पासामी के अनुसार क्षितिन्द्रनाथ के रंग और रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविता का आभास होता है। इस प्रकार वाश रंगांकन पद्धति में व जल रंग की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप से प्रयुक्त करने वाले कदाचित वे पहले भारतीय चित्रकार थे। हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ रंग उनके प्रिय रंग थे। उनके चित्रोत्कर्ष को स्वीकार करते हुए उनके गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, क्षितिन्द्र हमारा शिष्य है, लेकिन अपनी रेखाओं और रंगों के संयोजन में इतना कोमल, इतना सजग है कि हमसे भी आगे बढ़ गया है। उदाहरणार्थ, चित्रों में पालतू जानवर और नारी, चरण श्रृंगार, भक्ति और वैराग्य है। चित्र संग्रह। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के चित्र देश विदेश की विभिन्न संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं एवं निजी संग्रहों जैसे कलकत्ता संग्रहालय, भारत कला भवन, भोपाल, वाराणसी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, कलकत्ता के आशुतोष संग्रहालय आदि में देखे जा सकते हैं।